क्या आप या आपके घर में कोई भी डायबिटिक से या ब्लड शुगर से परेशान है और उससे भी बड़ी परेशानी है उसको मॉनिटर करना। रोज रोज उंगली में छेद करके खून निकालना पड़ता है और शुगर को मॉनिटर करना पड़ता है। दर्द होता है ना। लेकिन अब जो है वो दर्द की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि नया जो है वो CGM डिवाइस आ गया है, जो आपको सिर्फ अपनी बॉडी पे जो है वो लगा लेना है और उसके बाद में आपके सारे दुख दर्द तकलीफ जो है वो गायब हो जाते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं CGM के बारे में, जो कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग एक जो है वो सेंसर होता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और आपकी बहुत ही सारी जो है वो मुश्किलों को आसान कर देता है टेक्नोलॉजी की मदद से। तो आइए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजिकल डिवाइस आपके या आपके परिवार में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को किस तरह से बढ़िया से मैनेज करने में आपकी जो है वो मदद कर सकता है। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं कि मैं काफ़ी सालों से जो है वो डायबिटिक पर्सन हूँ। शुगर जो है वो बहुत ही हाई रहती है, क्योंकि हमको गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है, जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक दे रहा हूँ, जो कि यहाँ पर मैंने बनाई थी बीटो के फाउंडर के साथ में। इन्होंने यहाँ पर बताया था कि किस तरह से इन्होंने जो है इन्होंने मेरा पोस्ट देखा फेसबुक पे और फिर ये जो है वो मिलने आए। कहते शर्मा जी, आप टेक्निकल पर्सन हो तो आपके लिए टेक्नोलॉजिकल चीज़ लेकर आए हैं, आप इसको ज़रूर से यूज़ करना शुरू कीजिए। तब से मैं ही जो है यूज़ यहाँ पर कर रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की। तो कुछ इस तरह से ये जो है बॉक्स मिल जाता है आपको। इस पे ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जो कि आप यहाँ पर रोक कर पॉज करके जो है पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर MRP जो लिखी है वो 5,400 रुपये लिखी गई है, लेकिन ये आपको बीटो की वेबसाइट पर और उनके ऐप में 4,000 रुपये का मिलता है। कंपटीशन में आपको और भी बहुत सारे मिलते हैं सेंसर, जो कि अमेजोन पे जिनकी प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो दिखाई देती है। बॉक्स के अंदर आपको जो है वो कुछ इस तरह से ये एक सेंसर मिल जाता है। देख सकते हैं आप, ग्लूको RX विक्सा 2, ये जो है वो मेन CGM सेंसर है, जो कि बीटो यहाँ पर यूज़ कर रहा है। उसके साथ में आपको जो है वो एक अल्कोहलिक वेट वाइप्स मिलते हैं, जो डॉक्टर लोग यूज़ नहीं करते, सुई लगाने से पहले साफ़ करते हैं उसको। और साथ में जो है वो ये एक सेंसर मिल जाता है। सेंसर नहीं, मतलब सेंसर तो मिलता ही है, सेंसर के ऊपर लगाने के लिए आपको जो है टेप मिल जाती है, जो कि वाटरप्रूफ रहती है। सेंसर को ओपन कर लेते हैं। सेंसर को ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह से आपको ये जो है वो एक डिवाइस मिलती है। इसके अंदर ही सेंसर होता है और आप इसको जो पहली बार खोलेंगे तो सील यहाँ पर लगी होती है, सील ब्रेक करके ये जो खुल जाता है। मैंने बाद में इसको ज़बरदस्ती बंद कर दिया है, तो ये थोड़ा अजीब सा हो गया है। तो यहाँ पर ये जो सेंसर आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं डिवाइस वाइट सा, इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है और एक सुई बाहर की तरफ निकली होती है। और शुरू में जब देखें तो कुछ इस तरह से ये आपको जो है वो मिला था, जब मैंने इसको अपने हाथ के नीचे की तरफ पहली बार में अप्लाई किया था। क्योंकि यही बोला जाता है इनकी तरफ कि नीचे की तरफ लगा लो। मैंने लगाया था, लेकिन मुझे वो वहाँ पे ज़्यादा सूट नहीं किया, तो मैंने कहा भैया अपने को ऊपर लगा लेते हैं, कंधे पे हमें ज़्यादा जो है वो सूट करता है। सेंसर जैसे ही आप लगाते हैं, प्रिक करते हैं, कोई भी दर्द नहीं होता है। लेकिन जब मैंने लगाया तो पता भी नहीं चला कि वो कब खट करके जो है वो लग गया। एक स्प्रिंग जैसी आवाज़ आती है इसके अंदर और वो लग जाता है, पता भी नहीं चलता कि आपने लग गया। तो मैं 2 बार लगा चुका हूँ और मुझे दोनों बार जो है पता नहीं लगता है। हालांकि उसके बाद में थोड़ा बहुत आपको जो है फील हो सकता है कि हाँ साहब दर्द हो रहा है, कभी हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही हल्का सा होता है, थोड़ी सी देर के लिए होता है, जब भी आप कुछ ज़्यादा कुछ मूवमेंट कर लेते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस हाथ से कोई काम नहीं कर सकते। आप भारी चीज़ें उठा सकते हो, जिम कर सकते हो, हाथ को जितना मर्जी आपको घुमाना आप घुमा लो, कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। तो बहुत छोटा सा एक सुई जैसा फिलामेंट होता है जो अंदर जाता है बॉडी के अंदर, जहाँ से वो ब्लड को लेता रहता है, शुगर को मॉनिटर करता रहता है और ब्लूटूथ से आपके फ़ोन के अंदर जहाँ पर आप इसको रजिस्टर करते हैं वहाँ पर आपको जो है वो दिखाता रहता है। तो कुछ इस तरह से आप जो है वो ऐप को यहाँ पर ओपन करते हैं। उसके बाद में आपको अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करना है, जिससे भी आपने सब्सक्राइब कर रखा है। अगर आप बीटो यूज़ करते हैं तो बीटो से कर सकते हैं। अगर आप कोई और डिवाइस यूज़ करते हैं, किसी और कंपनी का यूज़ करते हैं, तो उसमें भी सेम ही तरह का प्रोसेस होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं होता है। तो उसमें आपको लॉगिन करना है और आप उसमें अपना जो है वो ये सेंसर को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर जो है काफ़ी सारी परमिशन देनी पड़ती है, तो वो सब मैंने यहाँ पर जो है वो दे दी है। आपको लोकेशन का, नोटिफिकेशन का और भी ब्लूटूथ का, बैकग्राउंड में चलने का परमिशन जो है वो देना पड़ता है। यहाँ पे सारी परमिशन देने के बाद में आपको यहाँ पर जो है वो बोलेगा कि हाँ साहब अब जो है वो एक्टिवेट है। अब जो है वो सर्च करेगा। जैसे आप लगा लेंगे, सबसे पहले तो आपको लगा लेना, तो मैंने दिखाया कैसे लगाते हैं। लगाने के बाद में आपको यहाँ पर जो है सेंसर का नंबर दिखाई दे जाएगा। आपको एक्टिवेट और पेयर करने के लिए बोलेगा, तो आप पेयर कर लीजिए। अब यहाँ पर लगाने के बाद इसको लगभग जो है वो 1 घंटा लगता है ऐप के साथ में कनेक्ट होने में। तो जी हाँ, आप देखते हैं पहली बार जब मैंने लगाया था रात को 9:51 मतलब 8:51 पे लगाया था और 9:51 बोल रहा था कि लगेगा 1 घंटा इसको जो होने के अंदर। तो फिर मैंने इसको जो है छोड़ दिया। मैं कहा चलो जी वेट करते हैं कब तक ये जो है वो हो पाता है। उसके बाद में यहाँ पर जब मैंने लगा लिया था तो आप देखते हैं रात को 9:50 पे एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट जब हुआ तो सीधा ही 266 शुगर से जो है एक्टिवेट हुआ। और अपने को तो जितना मैं जो है इतना ज़्यादा कंट्रोल मतलब ध्यान नहीं रखता हूँ अपनी शुगर वगैरह के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन उसके बाद में रात का टाइम था तो बिल्कुल शुगर जो है वो लो हो गई। और ये देख सकते हैं आप हर मिनट की जो है यहाँ पर शुगर काउंट कर रहा है। 26 नवंबर को पहली बार जो है सेंसर लगाया था
और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये जो ग्राफ के लाइन से आ रही बीच में, यहाँ पर मैंने सुबह जो है नाश्ता लिया, तो नाश्ता लेने के बाद में जो है एकदम से जो है वो यहाँ पर शुगर बढ़ जाती है। नाश्ते में मैंने चाय ली थी और बेसन का चीला वगैरह लिया था, कभी मैं आलू का पराठा ले लेता हूँ दही के साथ में, कभी सिंपल पराठा ले लेता हूँ, तो ऐसा चलता रहता है। तो मेरी शुगर जो है वो खाने के बाद एकदम से जो है स्पाइक कर जाती है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको बस अभी अभी की बात। तो अभी जब मैं वीडियो बनाने से पहले देख रहा था तो मेरी शुगर जो है 180 187 9 हो रही थी। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लगभग जो है वो 2 बजे के आसपास में उठा था और 2-2:30 बजे के आसपास मैंने जो खाना नाश्ता लिया था, मतलब नाश्ता क्या लंच ही लिया था, कढ़ी खा ली, रोटी खा ली और साथ में चाय ले ली। तो एकदम से जो है वो शुगर जो है वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर जो है वो 189 के पास में पहुंच गई। पड़ी रही यहाँ पर काफ़ी। मैंने इस बीच में मैं काफ़ी अपना काम भी करता रहा और थोड़ी देर फिर मैंने वॉक किया, क्योंकि वॉक जितना आप करते हैं उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर 5-10 मिनट वॉक किया, तो वॉक करने के बाद एकदम से ये जो है वो 160 तक आ गई। फिर मैं यहाँ पर आकर बैठ गया वीडियो बनाने के लिए और अभी आप देख सकते हैं कि वापस से 182 जो है वो हो गई है। तो शुगर का जो है वो वॉक के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। अब जितना ज़्यादा वॉक करेंगे शुगर उतनी जल्दी आपकी जो है मेल्ट होती रहती है, घुल जाती है ब्लड में और फिर जो है वो सेट हो जाती है। अब देखो वापस से 180 के अंदर आ गई है। हालांकि जो खाना खाने के बाद का जो लेवल है, डॉक्टर्स कहते हैं, मेरे डॉक्टर कहते हैं कि साहब 160 आपका जो है वो होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा गई हाई फाई। ये देखो मैं एक लास्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो वीडियो बना रहा था तब तक लगभग इतनी थी और लगभग 6 बजे के बाद जो है वो एकदम से ड्रॉप होना शुरू हो गई और ड्रॉप होते होते अब जो है वो 105 तक आ गई है, 658 तक। तो वही है कि शुगर का एकदम से जो है वो स्पाइक आता है खाने के बाद में। ये देखो ये आया था और ये फिर गया, तो थोड़ी देर यहाँ पे इसने किया स्ट्रगल, बॉडी अपने एब्जॉर्व करके उसको जो है ले आती है। तो अब बिल्कुल नीचे 105 तक आ गई है। खाना जब भी आप खाते हैं तो एकदम से शुगर आपकी पीक जाती है, फिर थोड़ी देर वहाँ पे वो प्राइस की तरह घूमती रहती है, फिर धीरे धीरे जो नीचे आने लग जाती है। कि जैसे अगर आपने आलू खाया तो क्या, रात को मैंने कल आइसक्रीम खाई थी और उसके बाद तो मुझे बड़ा ही जो है वो सरप्राइज सा मिला कि यार क्या होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रात को जो है थोड़ा आइसक्रीम पड़ी थी, मैं कहा चलो टेस्ट कर लेते हैं क्या रहता है उसका। तो ये देखो ये मैंने यहाँ पे डॉट डाल दिया था, आप इसमें पॉइंट्स भी डाल सकते हैं। ये देखो मैंने लिखा आइसक्रीम मैंने खाई थी 150 पे, हालांकि मैं खाना खा चुका था, उसके बाद भी 150 थी। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने 150 पे आइसक्रीम खाई लगभग 12:30 बजे से रात को। तो एकदम से शुगर वो जो है स्पाइक नहीं हुई, लेकिन उसके बाद में ये बिल्कुल कम भी हो गई। उसके बाद में फिर से एकदम से बढ़ गई, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन फिर भी शुगर जो है 120 सीधा जो है वो एकदम 190 पे पहुंच गई। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे स्लो डाउन होती यहाँ पर आ गई। फिर मैंने सुबह थोड़ा सा शायद कुछ और खा लिया था, मतलब भुजिया वगैरह, स्नैक्स वगैरह, और एक गज्जक ले ली थी। सर्दियों का टाइम चल रहा था, गज्जक खाते रहते हैं हम, गुड़ वाली गज्जक खा ली, गुड़ मूंगफली वाली। तो फिर से ये जो है वो स्पाइक हो गई। सब सुबह जब मैं उठा मैं क्या भाई ये तो बहुत ज़्यादा स्पाइक थी। और फिर मैंने अभी जो है 2:30 बजे अपना नाश्ता किया था, फिर से जो है वो बढ़ गई है। और आपको यहाँ पर इन रेंज दिखाता है, ये 70 से ऊपर होनी चाहिए। MBG जो लेवल है वो आपका 77 से 199 होना चाहिए। तो मेरा तो अभी हाई है। और साथ में यहाँ पर HbA1c का भी इसमें एक लेवल होता है, वो भी यहाँ पर ये जो है अपने आप कैलकुलेट करता रहता है, जो भी कंटिन्यूस रीडिंग होती है उससे। तो अभी भी जो है वो एट रिस्क की दिखा रहा है यहाँ पर मेरा इस तरह से। तो ये जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी ग्लूकोमीटर में हमेशा से यूज़ करता ही था, तो बार बार सुई लगानी पड़ती थी और बहुत बार क्या होता है याद भी नहीं रहता कि 2 घंटे बाद लेनी है, 2.5 घंटे बाद लेनी, लेकिन इसमें जो है वो पता रहता है। अब फ़ायदा यहाँ पर ये है, जो लोग टाइप 1 वाले डायबिटिक्स हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी बहुत जल्दी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। मैं टाइप 2 डायबिटिक हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा रिस्की मामला नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ से हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, हार्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर रिव्यू है। बात करते हैं कि कुछ प्रोज एंड कॉन्स की, कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकती हैं। तो प्रोज यहाँ पर ये है कि रियल टाइम ग्राफ है, जैसे मैंने आपको दिखाया, फटाफट चलता रहता है, अलर्ट्स भी आते रहते हैं। इसमें जो है वो 60 से लेकर के 180 तक की रेंज है। आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, लेकिन जो डिफॉल्ट रेंज है वही होती है शुगर की। हालांकि 160 बोलते हैं, इसमें फिर भी 180 दे रखी है। 180 के ऊपर जाएगा तो रेस बोलेगा, 180 तक बोलेगा कंट्रोल में है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपने प्रोग्राम ले रखा है बीटो का, जैसे मैंने बीटो का केयर प्रोग्राम ले रखा है, तो उसमें क्या होता है कि मेरे डॉक्टर को, मेरे डाइटिशियन को पता रहता है कि हाँ शुगर वगैरह में क्या हो रहा है। तो टाइम टू टाइम कॉल करके पूछते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं कि आप ये स्टेप लो जिससे आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। मेरी तो 200 के अंदर में, तो इतना रिस्क नहीं है, लेकिन बहुत लोग होते हैं इनकी 300-500 के ऊपर चली जाती है, तो उनको बहुत जल्दी हेल्प मिल जाती है। साथ ही साथ मेरा जो है वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, मेडिसिन वगैरह सब वहीं से आती है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती, वो अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं, उनको सारा हिस्ट्री पता है। उसके बाद में यहाँ पर ये है कि ये 15 दिन चलता है, मतलब आप इसको लगा लेंगे 15 दिन तक आप लगातार देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, और खाने के बाद आपको क्या करना है, कितनी देर तक करना है। तो ये आप एक्सपेरिमेंटल यूज़ कर सकते हैं अगर आप टाइप 2 हैं। टाइप 1 है तो आपको जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है आप इसको लगा लीजिए, ताकि आपकी ब्लड शुगर सही रहे और साथ में हार्ट पे या कहीं और पे बॉडी में इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत जगह हमला करती है और बिल्कुल अचानक हमला जो है वो अचानक से ही होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर ये है। तो
15 दिन लगा लो, पेनलेस है, मतलब बार बार आपको उंगली छेलने की जरूरत नहीं है। फास्टिंग की लो, फिर 2 घंटे बाद वो लो। तो मैं उस पेन से बाहर निकल के आ गया हूँ। यहाँ पर ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है। कुछ फोन्स में क्या होता है, NFC वाला आता है, तो बार बार टैप करके लेनी पड़ती है। इसमें आपको हमेशा 24 घंटे 15 दिन हर मिनट की आती रहती है। और आपको अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बंद करना है, ब्लूटूथ बंद कर दो, रीडिंग सारी यहाँ पर सेव रहेगी। जैसे ब्लूटूथ ऑन होगा, सारी की सारी हर मिनट की रीडिंग जो है यहाँ पर पुश हो जाएगी, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप करते रहो, हर रोज़ की रीडिंग आप कंटिन्यूस रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। मैंने बंद करके भी ट्राई कर लिया कि हाँ साहब बंद करके काम करता है या स्किप करता है, तो काम करता रहता है, कोई स्किप नहीं करता है, हर मिनट की रीडिंग आपको भेज देता है। तो डेटा मिल जाता है, ट्रेंड मिल जाता है, सारी चीज़ मिल जाती हैं। और मैंने बताया ये सब चीज़ें। कमियों की अगर बात करते हैं तो प्राइस अभी थोड़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, हालांकि कंपटीशन से तो कम है। कंपटीशन की जो 5,000 6,000 भी चली जाती है, लेकिन ये एक्जैक्टली 3,999 4,000 रुपये का मिल जाता है। 2 आप लोगे सस्ते भी आपको मिल सकते हैं, और सिर्फ 15 दिन चलता है। तो मेरे हिसाब से वो बैटरी का, सेंसर का, ब्लूटूथ का, वो सब डेटा स्टोरेज का कुछ होगा, जिसके कारण उसकी लिमिटेशन अभी 15 दिन तक ही है। लेकिन आप अगर चाहें, जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप मल्टीपल ले सकते हो और आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन एक बार लगा लिया तो ये 15 दिन तक चलेगा। आप इसको ऑफ नहीं कर सकते हो, पॉज नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, चलेगा 15 दिन तक, और उसके बाद ये बेकार हो जाएगा। वन टाइम यूज़ है सिर्फ ये। तो ये यहाँ पर एक कमी है। दूसरी यहाँ पर चीज़ ये है कि अगर आप गर्मियों में यूज़ करते हैं, हालांकि अभी तो गर्मी वगैरह नहीं है, तो अगर आप गर्मियों में यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा ये, अब जैसे मैं रोज़ नहाता हूँ, वाटर प्रूफ है, ये ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है, तो मैं आराम से नहाता हूँ, खूब पानी गिरता हूँ। मैंने बिल्कुल भी इसको जो ध्यान से नहीं रखा है, मतलब जैसे नॉर्मल यूज़ होता है वैसे रखा है। तो हल्का हल्का यहाँ पे उखड़ने जो लग गया है, इस तरह से यहाँ पर उखड़ने लग गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, तो अब जो है वो टाइम आ गया रिमूवल का, दिखाने का कि रिमूव कैसे करते हैं। और सेंसर जो है वो फाइनली एक्सपायर हो गया। ये आप देख सकते हैं आखिरी में, ये जो है वो एग्जैक्टली 15 दिनों के बाद में ये जो बंद हो गया। 3:33 मैंने 15 दिन पहले इसको जो है वो चलाया था, और आज 24 तारीख को ये जो है फाइनली एक्सपायर हो गया है। मतलब ये नहीं है कि चलने देते जब तक बैटरी ख़त्म नहीं होती है। सेंसर की भाइयों ने फिक्स टाइम यहाँ पर ये जो है वो कर रखा है। तो ये तो हो गया है अपना क्लोज़, और ये डेटा आपका यहाँ पर सेव रहता है। यहाँ पर दिखाता है कि सेंसर एक्सपायर हो गया। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप जो है वो नया ले सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर जो है वो एक्टिवेट न्यू सेंसर भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको करना है। आप चलते हैं कि रिमूवल कैसे करना है। बाय द वे, एक और 99 रुपीज़ वाली टी शर्ट, अगर आपने वीडियोज़ फॉलो करते हो तो इसको जो है लगभग मैंने गीला कर लिया था। मतलब गीला तो क्या कर लिया था, आपको बताया था मैंने कैसे करना है। और ये आप जब नहाने रखते हो डेली, तो अपने आप ही थोड़ा थोड़ा जो हट जाता है। तो जो आउटर पोर्शन है सेंसर के चारों तरफ, आपको पता होगा कि कितना आउटर पोर्शन है, क्योंकि आप जब सेंसर लगा लोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, आप सेंसर को ऐसे जो है वो, मतलब साइड वाला जो है वो निकाल लो। तो अब ये देखो, ये सारा जो है वो ऊपर हो गया है, और नीचे जो है वो सेंसर लगा। और जो सेंसर होता है वो भी बहुत जो है वो ज़्यादा उससे जो है वो चिपका रहता है। ये देखो, थोड़ा सा आपको जो क्लोजली दिखा देता हूँ कि इस तरह से ये जो है वो यहाँ पे सेंसर रहता है। ये सारा हटा लिया। अब ये जो है वो सेंसर है, और अब इसको मैं जो है वो आपको खींचना है। मतलब आप उसको पूरा पकड़ के खींच लो, क्योंकि वो पूरा उसमें नहीं आ रहा, तो आप इसको जो है वो पकड़ के खींच लो। ये देखो, मैंने खींचा और ये खींचते जो है वो निकल गया है। ठीक है, ये देखो। तो इस बार जो सेंसर है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से निकला है, और सुई जो है वो बिल्कुल सीधी है, और कोई आपको ऐसी दिक्कत जो है वो नहीं आती है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ऐसा कोई जो है वो विजिबल मार्क जो है वो नहीं है। अभी जो है वो लगेगा, क्योंकि अभी जो है रिसेंटली इसको निकाला है, तो इस तरह से लगता है। बाकी आप इसको वॉश कर लेना अच्छे से, तो ये सारा गम भी जो है वो हट जाएगा। ठीक है जी, तो ओवरऑल यहाँ पर टेक्नोलॉजी का कमाल है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ है। बस प्राइस आने वाले टाइम में और धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिस तरह से ग्लूकोमीटर की प्राइस यहाँ पर कम होती गई है। तो चमत्कार है यहाँ पर डायबिटिक्स वालों के लिए। और जिस तरह से हम देखते हैं साई-फाई मूवी के अंदर कि वो 2-4 चिप लगाते हैं आपकी बॉडी में, और सारी रीडिंग्स उनको मिलती रहती है कि हाँ ऑक्सीजन कितनी आ रही है, ये कितनी आ रही है, वो कितनी आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें और डेवलप होंगी, तो हम जो है वो धीरे धीरे हर चीज़ को अपने फ़ोन के अंदर ही जो है देख पाएंगे। हमको बार बार सुइयाँ चुभोने की, ECG ग्राफ वगैरह की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक ढूंढ के जो है वो दे दूंगा। अगर आप अमेज़न से लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, बीटो की वेबसाइट पे थोड़ा सा आपको जो है वो सस्ता मिल जाता है, मतलब एग्जैक्ट प्राइस पे मिल जाता है। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और होने चाहिए, तो ज़रूर से आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये वाला डिवाइस। ज़रूर से बताइएगा। आपने पुराने वीडियो देखे हो तो बताइएगा। अगर आपको भी गुलाब जामुन, गज्जक, मीठा खाने का शौक़ है, तो ज़रूर से अपनी शुगर का ध्यान रखिए। अगर आप शुगर है या नहीं है, अगर आपकी शुगर नहीं भी है, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ चेक करनी चाहिए, वो लाइफ में होता है ना कि यार चेक करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए हर चीज़ को, तो वो आपके लिए जो है वो डिवाइस है। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय।